जय महाकाल फ्रेंड्स। तो दोस्तों 4 अगस्त से 8 अगस्त के लिए जो नेक्स्ट वीक मार्केट है उस मार्केट का एक एनालिसिस आउटलुक मैं हर बार संडे की तरह आज के संडे के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगेगा और पहले भी किए हुए एनालिसिस आपको बहुत लर्निंग दिए होंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हुई होगी। लास्ट वीक की एनालिसिस आपने जैसे देखी और जैसे आपने सुनी होगी वीडियो में, तो हम ठीक ही रहे, एनालिसिस हमारा बढ़िया रहा, हम तो यही कहेंगे। और हर बार ही एनालिसिस अच्छा रहता है। कई बार तो बहुत ही टाइम वाइज और डेज वाइज बहुत सटीक बैठ जाता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मार्केट है, मार्केट माई बाप है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी एनालिसिस ठीक रहे। हर बार हम सही रहें ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी महाकाल की कृपा से पिछले 4-5 वर्ष से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ और लगभग सही बैठा है। ये जो नेक्स्ट वीक है 4 अगस्त से 8 अगस्त वाला, ये वीक वॉलेटाइल है। इस वीक में चंचलता ज़्यादा रहेगी। और मैंने एक शॉर्ट आर्टिकल जो कि मेरा ब्लॉग आता है न्यूज़पेपर में संडे को, वो भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। उसको भी ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहता है। उसको भी मैं बहुत एनालिसिस करके ही लिखता हूँ। यहाँ पर ये वीक में कुछ लोगों को ये लग रहा होगा अभी, जैसा मैंने बोला था कि 24,500 वाला सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए और वहाँ से मार्केट एक रिवर्स लेना चाहिए 400-500 पॉइंट। तो उस बात को बिठा के कुछ हम बड़ा रिस्क ले लें, ये मूर्खतापूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बाजार उस सपोर्ट के पास में क्लोज तो हुआ है लेकिन कोई सिग्नल उसने अभी तक बाइंग का नहीं दिया है। इसलिए हम उस सपोर्ट को अभी ये तो मान सकते हैं कि बचा हुआ है। ठीक है, 24,500 के सपोर्ट बची हुई है, ये तो हम मान सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही बंद हुआ है। 24,565 मार्केट क्लोज किया है निफ्टी। लेकिन हमें ये देखना होगा नेक्स्ट वीक, कल मंडे को भी, कि क्या 24,500 के नीचे जा रहा है बाजार। यदि जा रहा है 24,500 के नीचे, तो एक 100 पॉइंट के चैनल में बाजार को कोई ना कोई बाइंग सिग्नल दे देना चाहिए। यानी कि 24,500 से 24,400 वाला जो फ्रेम है 100 पॉइंट का, वहां पर कैंडल फॉर्मेशन या कोई भी पैटर्न कैंडल का पॉजिटिव बनेगा तो हम सोचेंगे कि अभी हम 200-250 पॉइंट का ऊपर का प्लान कर लें। नहीं तो नहीं सोच रहा है अभी उतना। और ये वाला वीक, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये बहुत ही अनुशासित ट्रेडर्स का है जो डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन में रहने का एक और सिद्धांत है कि अगर ट्रेड समझ में नहीं आती है तो ट्रेड नहीं करनी है। बाजार में ट्रेड अगर समझ में नहीं आती है, बाजार आपको समझ नहीं आता है, आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। बाजार में कई बार खाली बैठना एक बहुत बड़ा काम है। बाजार के अंदर कई बार खाली भी बैठोगे ना तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उल जलूल हरकत नहीं कर रहे हैं, कोई भी अंट-संट सट्टा नहीं खेल रहे हैं, तो वो एक फायदे का सौदा है। कई दिन बाजार आपको ऐसा मूव देता है कि उस दिन बल्ले बल्ले होती है, सभी लोगों के ट्रेड बढ़िया चल रहे होते हैं, सारे ही लोग एनालिस्ट बन जाते हैं। उस दिन आपको भी फील होता होगा यार मैं भी एनालिस्ट हूँ, ये सुधीर शर्मा ही क्या बोल रहा है जो मैं नहीं बोल सकता, है ना, या यही क्या एनालिसिस करेगा, अपन तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिस्ट वो होता है जो आगे की चीज़ों को भांप ले, आगे की चीज़ों को एनालिसिस करे और अपनी रिसर्च को करता रहता है।
ये निरंतर स्टडी चलती रहती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, उसके मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इतना ईजी हो जाता है बाजार, तो या तो बाजार कोई डायरेक्शन दे दे फ्रेंड्स, या बाजार थोड़ा इजी मूड में रहे, बाजार का मूड ही अच्छा रहे, तो हमें काम करना है। अदरवाइज आप चुप भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जिसने इस वीक में अनुशासन रखा वो पैसा भी बनाएगा, क्योंकि मैंने बोला वॉलेटिलिटी है। अब यहाँ पे 2-3 लेवल को ध्यान से सुनेंगे। पहला लेवल होगा निफ्टी का, नीचे के लिए सपोर्ट जो होगा वो होगा 24,320, पहला सपोर्ट, जो कि उतना मजबूत नहीं है। दूसरा जो सपोर्ट है वो बहुत मजबूत है, और वहाँ से रिवर्सल के चांस 70% है, मैं कहूँगा 80%। 24,100, 24,100, 24,150 ये जो लेवल है, यहाँ से 70% चांस तो है ही। तो ये दोनों लेवल पे ध्यान रखना है। ऊपर जब तक बाजार 25,050 के ऊपर नहीं है, आपको कहीं भी सेल सिग्नल मिले, सेल मार दो। सेल ऑन राइज है इस वीक, सेल ऑन राइज का बाजार है इस वीक। ऊपर में कहीं भी सिग्नल आ रहा है और ये लग रहा है आपको सेलिंग पैटर्न बन रहा है, वहां से सेल चलेगी। तो ये बाजार का आउटलुक है। अब बात कर लेते हैं कि हर दिन के हिसाब से कैसा लग रहा है। कई लोगों की इच्छा होती है कि सर दिन के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स, इस बार कुछ ऐसा है नहीं। बस हर दिन क्या है, हर दिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं, हर दिन का यही नजरिया है। कल सोमवार के दिन में भी थोड़ी पॉजिटिव रहेगी बाजार, ऐसा नहीं है कि बाजार पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कल नहीं, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी रहेगा बाजार। यही हाल मंगल को है, यही बुध को है, यही बृहस्पति को है, और यही शुक्र को है। और 6 और 7 और 8 तारीख, जिसमें से 7 और 8 तारीख इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे एक झटका नीचे का बाजार दिखा सकता है। और बाजार ने अगर ये झटका नीचे का यहाँ नहीं दिखाया तो अगले सप्ताह की 11 तारीख 12 तारीख, ठीक, मतलब बाजार एक नीचे का झटका यानी कि 200-250 पॉइंट एक दिन में गिर जाना और एक नेगेटिव माहौल बन जाना, वैसा कुछ प्रतीत होगा। लेकिन अब अगस्त के महीने की भी मैं बात करूं अगर, तो आपका ये महीना अभी अगस्त का अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, तो अगस्त के जितने भी वीक की मैं बात करूं और कंक्लूजन निकालूं, तो हम 55% पॉजिटिव हैं, 45% नेगेटिव हैं, यानी कि पॉजिटिव की रेशियो ज़्यादा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो नेगेटिव टाइम है उसको निकालिए। ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है तो चुप बैठिए, ट्रेड लेवल पे आपको समझ में आ रहा है तो काम कीजिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेली की क्या कमेंट्री है, कैसा लग रहा है, वो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मार्केट आवर्स में आप लोगों को अपडेशन दूं। चलिए अपना ध्यान रखिए। यही मेरा आज का संडे का मार्केट एनालिसिस था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही संडे एनालिसिस वाले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। जय महाकाल।